द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, हर जगह परेशानी ही परेशानी है और ये परेशानी अब और बढ़ने वाली है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हम इतने बुरे दौर में आ जाएंगे कि नौकरियां भी नहीं रहेंगी और चीजें और महंगी हो जाएंगी। प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी। डॉलर आप देख ही रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया कहां गिर गया है, कितना गिर गया है। दरअसल ये जो खबर है वो बेहद चौंकाने वाली है और ये खबर बताती है कि हम कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं और कितने बुरे दौर में जाने वाले हैं। दरअसल मूडीज ने जो बात कही है उससे सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत को एक बार फिर जोरदार झटका लगने वाला है। दरअसल मूडीज ने 2022 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि का अनुमान घटाया था और आने वाले समय यानी 2023 में मूडीज का यह कहना है कि यह और बद से बदतर स्थितियां हो जाएंगी। यानी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अभी जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के लिए युवा परेशान हैं, आने वाले समय में यह परेशानी और बढ़ने वाली है। अभी आप महंगाई से परेशान हैं, रोजमर्रा की चीजों से परेशान हैं, आने वाले समय में आप और परेशान होने वाले हैं। मूडीज का साफ तौर पर यह कहना है और इसको लेकर पूरे देश में अब चिंता जाहिर की जा रही है। तो आप समझिए कि मूडीज ने बहुत सारे लोगों का मूड खराब कर दिया है। जो ये कह रहे थे कि हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, उन लोगों का भी मूड मूडीज ने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार चल रही है, मोदी सरकार अगर इसी तरीके से काम करती रही तो आने वाले समय में समस्याएं और ज्यादा मुंह बाए खड़ी हैं जो सामने आ जाएंगी। अब इसको लेकर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस ने लिखा है कि मूडीज ने एक बार फिर भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। 2 महीने पहले ही 8.8% से घटकर 7.7 किया था, अब इसे 7% कर दिया है और 2023 में तो जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 4.8% रहने का अनुमान है। जीडीपी ग्रोथ में कम होने का मतलब है कि कम नौकरियां, ज्यादा बेरोजगारी और गुर्बत में जाता देश। यानी ये समस्याएं देश के सामने खड़ी होने वाली हैं। लेकिन देश में क्या हो रहा है? मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वो भी मुमकिन हो रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है वो भी मुमकिन हो रहा है, सारी चीजें मुमकिन हो रही हैं। अब जरा इस मसले को आप समझ लीजिए। ये दूसरी बार है जब मूडीज ने भारत की वृद्धि के अनुमान को घटाया है। पहले मई में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि पर 8.8% रहने का अनुमान जताया था, जिसे सितंबर में घटाकर 7.7% कर दिया गया था। अब इसके बाद फिर से यह घटने वाली है। दरअसल ये दूसरी बार है जब यह सब हो रहा है और 2023 में जो बातें मूडीज की तरफ से कही गई, 2023 को लेकर जो अनुमानित बातें निकलकर सामने आई हैं वो और चौंका देने वाली हैं। वर्ष 2023 से 24 के लिए वृहद वैश्विक परिदृश्य में मूडीज ने कहा कि वर्ष 2022 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो है वो 7.7 से घटकर 7% रह सकती है। उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दर और वैश्विक वृद्धि धीमी पड़ने पर आर्थिक गति पर होने वाला असर हमारे पहले के अनुमान से भी कहीं अधिक रहेगा, यानी और गिरावट दर्ज की जाएगी। मूडीज ने अनुमान जताया कि वृद्धि की गति 2023 में कम होकर 4.8% ही रह जाएगी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरीके से ग्लोबल मंदी का इशारा मूडीज कर रहा है। मूड खराब हो गया लोगों का। कांग्रेस ने भी इसको आड़े हाथों लिया है और कई लोगों का रिएक्शन भी इसको लेकर सामने आ रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है। अर्थव्यवस्था पर जोर देने की बजाय, काम करने की बजाय इस तरीके से हम लगातार अर्थव्यवस्था का बंटा ढार होता चला जा रहा है, जीडीपी गिरती चली जा रही है, डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है। ऐसा निर्मला सीतारमण जी का कहना है, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब बताइए, यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग थे जो कह रहे थे कि जब ये इनकी सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार नहीं थी, तब ये कह रहे थे कि 62 रुपए में, जब 62 रुपए $1 की कीमत होती तब चिल्लाते थे, देखो भूटान की करेंसी नहीं गिर रही है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिर रही है, जापान की करेंसी नहीं गिर रही है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही, क्या वजह है कि भारतीय करेंसी गिर रही है। लेकिन आज ये लोग कह रहे नहीं नहीं, रुपया कमजोर नहीं हो रहा, दरअसल डॉलर मजबूत हो रहा है। उल्टी बातें कर रहे हैं। लेकिन जनता इसका खामियाजा भुगत रही है और आगे भी ऐसे भुगतती रहेगी। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है। मूडीज ने इससे पहले दावा किया था कि बढ़ती महंगाई दुनिया को मंदी की ओर लेकर जा रही है। विकास दर में सुस्ती और रिकॉर्ड महंगाई की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी ज्यादा नाजुक बन रही है। आप समझिए कि इस तरीके से जो है सितंबर में साल 2022 के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान भी घटाकर 2.7% कर दिया था।
जिसके जनवरी में 4.2% रहने का अनुमान लगाया था। मूडीज ने कहा कि महंगाई को थामने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सख्त फैसले अगर लेते रहे तो दुनिया की मंदी की ओर बढ़ती जाएगी। इस लिहाज से अगले 12 महीने काफी अहम होंगे, यह बात भी मूडीज की तरफ से कही गई है। दरअसल आपने भी देखा कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उस वक्त कहा जा रहा था कि आर्थिक सुधार के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं मोदी जी, विदेश नीति बहुत अच्छी है मोदी जी की। मोदी जी विदेशों में जा रहे थे, एक के बाद एक धड़ाधड़ दौरे जो है मोदी जी के हो रहे थे। उनसे क्या कुछ लाभ हुआ? यह कहा गया कि अभी लाभ नहीं होगा, बाद में लाभ होगा, इसके जो है दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन क्या दूरगामी परिणाम हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है। लगातार रुपया गिरता चला जा रहा है। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा एक दिन, अगर ऐसी स्थिति बनी रही। लोग लिख रहे हैं, रणविजय सिंह ने भी इस पर रिएक्शन दिया। रणविजय सिंह ने लिखा कि एक एजेंसी है मूडीज, इसने भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है फिर से। अभी सितंबर में घटाया था, फिर से घटा दिया है। बहुत चिंता की बात है। एजेंसी को बैन कैसे किया जाए, सुझाव दें। यह कटाक्ष के तौर पर रणविजय सिंह जी ने ट्वीट किया है कि अब एजेंसी को बैन कैसे किया जाए। आपने देखा था कि जब जब कोई एजेंसी जो है वो रिपोर्ट अपनी साझा करती है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गई, इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत लगातार जो है गिरता चला जा रहा है। 102वें स्थान पर पहुंच गया, 101वें स्थान में पहुंचा, 107वें स्थान में पहुंचा। इस तरीके से भारत गिरता चला जा रहा है। तो उस वक्त में आप बताइए कि जो टीवी चैनल्स के लोग हैं, जो कल तक ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को सही बता रहे थे जब यूपीए की सरकार थी, और जब एनडीए की सरकार आई तो अब बताने भी लगे थे ये कौन लोग हैं जो ये तय करते हैं कि हमारे यहाँ भूखमरी बढ़ गई है, ये बाहरी लोग हैं, इनको क्या पता, ऐसा ऐसा करके वो बोल रहे थे। आपने सुना भी होगा वीडियो शायद। तो वही कटाक्ष किया गया यहाँ पर रणविजय जी के द्वारा कि सुझाव दीजिए कि इस मूडीज संस्था को कैसे बंद किया जाए, इसको बैन कैसे किया जाए जो ये आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा कि मूडीज ने जीडीपी का अनुमान घटाया। 2022 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 7.7% से घटाकर 7% कर दिया है। ये चिंता का विषय है। ये हम बात तो कर रहे हैं यहां बैठ के, लेकिन आने वाले समय में भारत देश के सामने, आम नागरिकों के सामने एक बड़ी समस्या आने वाली है जिससे हम अनभिज्ञ हैं। मतलब हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं वो बता रही हैं। एनडीटीवी के खबर को रिट्वीट करते हुए राजीव ने लिखा, टीवी ने वीडियो डाला था, लिखा कि मूडीज ने भारत के विकास दर का अनुमान घटाया। उसी को ट्वीट करते हुए लिखा कि ये मूडीज तो मोदी का मूड खराब करने में लगा हुआ है। ये लोग लिख रहे हैं कि ये मूडीज जो मूडीज है ये मोदी जी का मूड खराब कर रहा है। डीएन यादव ने भी इस पर रिएक्शन दिया, लिखा है कि मूडीज ने एक बार फिर भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। 2 महीने पहले ही 8.8 से घटाकर 7.7 किया था, अब इसे 7% कर दिया है। 2023 में तो जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 4.8% रहने का अनुमान है। जीडीपी ग्रोथ के कम होने का मतलब है कम नौकरियां, ज्यादा बेरोजगारी और गर्त में जाता देश। सावधान इंडिया, ये लोग कह रहे हैं सावधान इंडिया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समस्या बहुत जटिल है। इस समस्या से हम कैसे निजात पाएंगे, इस बारे में विचार करना पड़ेगा, इस बारे में सोचना होगा। कुछ लोग और भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। जैसे अंशु वाजपेयी लिखते हैं कि बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है, आज तक एक भी कश्मीरी पंडित नहीं जा पाया, जो भी थे खत्म हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कश्मीरी पंडितों का जिक्र उन्होंने किया। कश्मीरी पंडित कैसे परेशान है जम्मू कश्मीर में, लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको इस घाटी से निकाला जाए, हमको यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, हम लगातार ऑनर किलिंग हो रही है यहाँ पर। उसके बाद लिखा कि 40 बरस से बांग्लादेशी और रोहिंग्या चिल्लाते थे, 8 बरस और वाजपेयी जी की 5 बरस की सरकार में एक भी शरणार्थी वापस नहीं जा पाए, अंधभक्तों से बकबक करवा लो, ये लोग लिख रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए जो मैंने शुरुआत में बात कही कि देश मुश्किल दौर में जाने वाला है। क्योंकि अगर जो ये अनुमान जो लगाया गया है, ये चीज़ें जो रखी गई हैं वो समस्या खड़ी करने वाली है। यानी भारत देश में आने वाले समय में नौकरियों की कमी होने वाली है, आने वाले समय में महंगाई बढ़ने वाली है। अब ये मूडीज़ ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है, यह बता दिया है कि मोदी सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, मोदी सरकार में की जाती थी, वो सब कुछ दिखावा है, सब कुछ छलावा है। असल बात तो ये है कि हम लोग और भी समस्याओं से घिरने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है, आप भी जानते हैं कि अगर आपके अंदर कोई समस्या है, आपके अंदर कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत को अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। और यही हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये गिरावट, ये मानकर चल ही नहीं रहे हैं कि ये रुपये गिरावट है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि डॉलर में बढ़ोतरी हो रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इसलिए समस्या के समाधान की ओर बात करना चाहिए, ना कि उस समस्या से मुंह फेरना चाहिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।